अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक की बेस भी बता दूं और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस भी बता दूं। बेटा, हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में यूनिट्स को डिस्कस किया, एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया, बेस यूनिट्स को डिस्कस किया, डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया। हमारा वो तमाम की तमाम डिस्कशन, तमाम की तमाम समझ फेल हो जाएगी अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि उन यूनिट्स को लिखते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। यूनिट्स को जब हम राइट डाउन करेंगे, उनको लिखने के कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमने लाजमी अडॉप्ट करने हैं उन यूनिट्स को लिखते हुए, ताकि हमने वो जितना कुछ पढ़ा वो ज़ाया ना जाए। जब हम उसको लिखें तो हमारा वो लिखते हुए उन पॉइंट्स की हमें समझ आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने फॉलो करना है यूनिट्स को लिखते हुए। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं यूनिट्स को लिखते हुए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं दो तरह के यूनिट्स। एक को हम नाम दे देते हैं सिंपल यूनिट्स का और एक को हम नाम दे देते हैं स्पेशल यूनिट्स का। स्टूडेंट्स, स्पेशल यूनिट और सिंपल यूनिट्स कौन कौन से होंगे, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी साइंसदान के नाम से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और वो चूंकि आइजैक न्यूटन के नाम से जुड़ा है तो इसको हम नाम दे देंगे स्पेशल यूनिट का। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा कूलम जो कि चार्ज का यूनिट है, एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है, जाउल जो कि वर्क का यूनिट है। इनको हम नाम देंगे स्पेशल यूनिट्स का। इसी तरीके से दूसरी तरफ पर आ जाएंगे सिंपल यूनिट्स, जिस तरह मैस का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो ये सिंपल यूनिट है, इनकी नाम किसी साइंसदान के नाम से जुड़ा नहीं है। अच्छा, पहले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि यूनिट्स को लिखते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। बेटा, एक बात समझिएगा, अगर आपने यूनिट का फुल नेम लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है, जैसा कि मीटर में पूरा स्पेल कर दें METER, न्यूटन को पूरा स्पेल कर दें NEWTON। अच्छा, इसमें क्या होता है, जनरली जब भी हम किसी चीज का नाम लिखने लगते हैं तो उसका आगाज हम कैपिटल वर्ड से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। यूनिट्स में यह चीज नहीं होगी। यूनिट चाहे सिंपल हो, चाहे किसी साइंसदान के नाम से जुड़ा हो, अगर आपने उसकी फुल फॉर्म लिखनी है तो वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगी, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। ये बात आपने जहन में रख लेनी है। इसकी एग्जांपल में आप लोगों को यहां पर मैं बताता हूं। आप मीटर को यूं लिखें या आप मीटर को यूं लिखें जिसमें पहला वर्ड कैपिटल हो, तो इन दोनों में ठीक कौन सा होगा? ये वाला यूनिट कंसीडर होगा। इसको यूनिट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट का फुल नेम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो सिंपल यूनिट हो, चाहे वो किसी साइंसदान के नाम से जुड़ा हुआ यूनिट हो। अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, या तो यूं लिख सकते हैं या इसको हम यूं स्पेल कर सकते हैं। तो बेटा देखें, इन दोनों में करेक्ट कौन सा कंसीडर होगा यूनिट? ये वाला यूनिट कंसीडर होगा, ये वाला यूनिट नहीं कंसीडर होगा, ये वाला नाम कंसीडर होगा, क्योंकि आपने किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा है। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइंटिस्ट का यूनिट हो जाएगा जो उसके नाम से जुड़ा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि यूनिट का पूरा नाम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, चाहे वो सिंपल यूनिट हो या किसी साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ यूनिट हो। सेकंड पॉइंट,
हमारा होगा यूनिट के सिंबल का। अगर हमें यूनिट का सिंबल लिखना है तो हमें किन चीजों को फॉलो करना होगा? देखें, अगर हमें यूनिट का सिंबल लिखना है और वो सिंपल यूनिट है जैसा कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो उसका सिंबल स्मॉल लेटर का होगा। और अगर किसी साइंसदान के नाम से जुड़ा हुआ है जैसा कि न्यूटन, जैसा कि जाउल, जैसा कि एम्पियर, जैसा कि कूलम, तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर में लिखना है। एग्जाम्पल में यहां पर बात समझाता हूं। अगर आपने यूनिट लिखना है मीटर, तो इसका फुल फॉर्म आएगी स्मॉल लेटर से स्टार्ट और इसका सिंबल भी आएगा स्मॉल लेटर में। अगर आपने न्यूटन लिखना है तो न्यूटन की फुल फॉर्म में पहला वर्ड कैपिटल नहीं आएगा, पहला वर्ड स्मॉल आएगा, लेकिन इसके सिंबल में जो सिंबल आएगा वो कैपिटल आएगा। अगर आप न्यूटन को यूं लिखते हैं तो ये गलत काउंट होगा, ये न्यूटन काउंट नहीं होगा। स्पेल ठीक होंगे, सिंबल इसका गलत काउंट होगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट था। ये दूसरा था, पहले में फुल फॉर्म कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करनी, दूसरी में अगर आपने सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल लेटर होगा अगर किसी साइंसदान के नाम से होगा, अदरवाइज वो स्मॉल लेटर होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले लिखी जाएंगी बगैर किसी स्पेस के। अगर आप स्पेस डाल देंगे तो आप उस लिखे जाने वाले लेटर या वर्ड को प्रीफिक्स नहीं काउंट कर सकते। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले लिखना है बगैर किसी स्पेस के। फर्ज कर ले यूनिट है बेटा मीटर, इससे पहले मैंने प्रीफिक्स लगा दी सेंटी। अब अगर इस तरह लिखूंगा तो ये करेक्ट काउंट होगा, अगर मैं स्पेस के साथ लिखूंगा तो ये करेक्ट काउंट नहीं होगा, या इसको मैं यूं करके स्पेस दे दूं ये भी करेक्ट काउंट नहीं होगा। बगैर स्पेस के लिखा जाएगा तब जाकर इसको सेंटी कहेंगे, इसको मीटर कहेंगे, तब जाकर ये प्रीफिक्स कहलाएगी और ये यूनिट कहलाएगा। अगर स्पेस के साथ लिख देंगे तो फिर इसको प्रीफिक्स काउंट नहीं करेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे? उसका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर आपने दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन लिखना है, दो यूनिट्स को इकट्ठे लिखना है, तो उसको इकट्ठे लिखने का क्या तरीका होगा? तो बेटा आपने उन दोनों के दरमियान में स्पेस डालनी है। अगर स्पेस नहीं डालेंगे तो वो प्रीफिक्स काउंट होगा, स्पेस डाल देंगे तो वो दोनों यूनिट्स काउंट होंगे। मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं। अगर आप पहले भी स्मॉल एम लिख लें, स्पेस के साथ आगे भी स्मॉल एम लिख लेंगे, तो देखिएगा इसको भी यूनिट काउंट करेंगे, इसको भी यूनिट काउंट करेंगे, तो मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर बनेगा जो कि एरिया का यूनिट है। अब देखिए यूनिट ने बोलना तो कुछ नहीं है, एक स्पेस ने हमें बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट है। इधर स्पेस नहीं थी तो इधर हमें बता दिया कि ये बेस यूनिट नहीं है सी, यहां पर सी से मुराद है सेंटी। इसी को मैं मजीद समझाता हूं। अगर आप यूं लिख दें बगैर स्पेस के तो ये एम मीटर नहीं होगा बेटा, ये काउंट होगी मिली, ये प्रीफिक्स काउंट होगी, ये काउंट होगा यूनिट। बात समझ रहे हैं? तो ये बेटा कभी भी आपने दो यूनिट्स को लिखना है तो उनमें स्पेस लाजमी आनी चाहिए। अगर आपने दो यूनिट्स को नहीं लिखना, एक प्रीफिक्स और एक यूनिट को लिखना है, तो उनमें स्पेस लाना जरूरी नहीं है। क्लियर है जी? अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 के बाद आते हैं रूल नंबर 5 पर। अगर कहीं पर किसी वैल्यू में एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस लगाई गई हैं, मैं अभी एग्जांपल में बात समझाता हूं, तो उनको हम नाम देते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस का। किसी वैल्यू में एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस मौजूद हैं तो उनको नाम देंगे कंपाउंड प्रीफिक्सेस का।
तो आपने करना क्या है, आपने उन प्रीफिक्सेस की वैल्यू देखनी है कि उन प्रीफिक्सेस की वैल्यू कितनी है, उन वैल्यू को ऐड करें, जो उसकी वैल्यू फाइनल आएगी उसके बराबर एक प्रीफिक्स लगानी है। ज्यादा प्रीफिक्सेस वैल्यू में अलाउ ही नहीं है, ज्यादा प्रीफिक्सेस लगा देंगे तो आपकी वो वैल्यू गलत काउंट होगी। यहां पर मैं बात को समझाता हूं। फर्ज कर लें 1 माइक्रोफैरेड, ये यूं करके लिखा हुआ है, माइक्रो प्रीफिक्स है और साथ लिखा हुआ है फैरेड, ये यूं करके कुछ लिखा हुआ है। तो देखें माइक्रो में 10 टू रेस पावर -6, फिर माइक्रो में 10 टू रेस पावर -6 -6 10 टू रेस पावर -12, जिसको हम पीको का नाम देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 पीको फैरेड। तो मतलब कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है, उनकी वैल्यू के बराबर सिंगल प्रीफिक्स को आपने लिखना है। नेक्स्ट रूल नंबर हम आते हैं 6 पर। अगर कहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद है जिसमें 10 की पावर यूज हो और वो वाली वैल्यू किसी न किसी डेफिनेटली यूनिट में मेजर की होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको समझाता हूं, 2.4 10 टू रेस पावर 4 मीटर। अब फर्ज कर लें ये एक वैल्यू है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देंगे, इसको मीटर में मेजर किया गया है। अच्छा, इस वैल्यू में अगर यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगी है तो ये गलत काउंट होगा अगर आप इसको यूं ही छोड़ देंगे। आपने इसको क्या करना है, प्रीफिक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर इस पावर में से उसको माइनस या ऐड करना है, फिर फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी तब से ही काउंट होगी। इसकी मैं एग्जांपल में बताता हूं, 2.4 10 टू रेस पावर 4 सेंटी 10 टू रेस पावर -2 होता है 7 मीटर, 4 में से 2 को माइनस किया 10 टू रेस पावर 2 मीटर। तो अगर कहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन है, तो उसमें जहां पर प्रीफिक्स लगी है उसकी वैल्यू को पावर से ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी सही काउंट होगी। आते हैं अब अपना 7th पॉइंट पर, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में जो 7th रूल आपने जहन में रखना है। अगर कहीं पर किसी यूनिट के साथ कोई प्रीफिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और इस यूनिट के ऊपर पावर मौजूद है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह पावर सिर्फ इस यूनिट की नहीं है बल्कि यह पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली प्रीफिक्स की भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, किलो स्क्वायर मीटर स्क्वायर। किलो की वैल्यू 10 टू रेस पावर 3, इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 10 टू रेस पावर 6 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर अगर कहीं पर बेस यूनिट के साथ प्रीफिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और बेस के ऊपर पावर मौजूद है तो वो पावर एक्चुअली में बेस के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज के ऊपर भी अप्लाई होगी। अब आते हैं अपने फाइनल रूल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 8, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, उसका 8वां रूल। बेटा देखिएगा, आपको पता है एक बात का, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड भी यूज करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर भी यूज करते हैं, हम स्क्रू गेज भी यूज करते हैं। फर्ज कर लें आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में जो आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो आसानी से पॉसिबल है वर्नियर कैलिपर से। अब देखें, वर्नियर कैलिपर उस चीज को मेजर करेगा मिलीमीटर में और इनफैक्ट एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो आप उस वक्त क्या करें,
आप उस वक्त जो मेजरमेंट